हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे नया है। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यूपी स्कॉलरशिप इस समय जो है ऑनलाइन हो रही है और लोगों को मन में कई सारी यहाँ पर दिक्कतें आई हैं। जैसे कि एक प्रॉब्लम जो कि स्कॉलरशिप में कॉमन हो गई है कि एनपीसीआई को लेकर के इसमें यूट्यूब पर कई सारी अफवाहें फैल रही हैं कि यहाँ पर कई सारे तरीके बता रहे हैं। एनपीसीआई सत्यापन आखिर हो कैसे, इसको लेकर के कैंडिडेट के मन में लगातार टेंशन बनी हुई है। यहाँ पर बैंक प्रॉब्लम है या फिर सर्वर का है, इसके बारे में अभी तक किसी के पास कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो इस सभी चीज़ों पर हम विस्तृत ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे होगा एनपीसीआई, क्योंकि बिना एनपीसीआई के आपका फॉर्म का स्टेप ही नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि जांच ये तो आवेदन प्रिंट करने से पहले जो है एनपीसीआई आपको करनी पड़ रही है। तो एनपीसीआई को लेकर के किस तरीके का अपडेट है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, जैसे कि कल हमने हमारे पास कई सारे फॉर्म आए थे। हालांकि एनपीसीआई उसका तुरंत हो जा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि कुछ कैंडिडेट का एनपीसीआई रुक गया। यानी कि एनपीसीआई में क्लिक करने के बाद जब आप एनपीसीआई सत्यापन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा देर सर्वर रुकता है, उसके बाद फिर से रिफ्रेश हो जाता है और आता है कि एनपीसीआई से कोई डाटा प्राप्त नहीं हुआ और टाइमिंग और डेट मतलब टाइमिंग बदल जाती है, डेट तो वही रहता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको लगातार करने को मिल रही है। मतलब ऐसा आप कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कैफे वाले हैं वो लोग भी परेशान हो जाते हैं और वो लोग हमारे पास मैसेज किए कि आखिर इसमें हो क्या सकता है। तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो एक्टिवेट कहाँ से होंगी। क्योंकि बैंक में कैंडिडेट, अब सर्वर वाले जो कैफे वाले होते हैं क्या करते हैं कि कैंडिडेट को बैंक में भेज रहे, तो बैंक वाले ने तो कर दिया, एनपीसीआई बैंक ने अपने एनपीसीआई कर दिया है और वो चीज़ें आपके यूपी स्कॉलरशिप और एनपीसीआई का जो दोनों का बीच का सर्वर होता है, यानी कि जब यूपी स्कॉलरशिप से आपने एनपीसीआई सत्यापन के लिए कमांड दी तो वो कमांड जाकर के एनपीसीआई के सर्वर को पकड़नी चाहिए, जो कि एनपीसीआई और यूपी स्कॉलरशिप के दोनों सर्वर अच्छे से मर्ज नहीं है। अगर आपको याद होगा तो गत वर्ष में, यानी कि पिछले वर्ष में जो है, पिछले वर्ष के एक साल और पहले अगर आप जाएंगे तो जब आधार वेरिफिकेशन पहली बार यूपी स्कॉलरशिप में लाया गया, उस समय इसी प्रकार की कुछ दिक्कत यूआईडीएआई यानी कि जो आधार की साइट होती है उससे कुछ देखने को मिल रहा था। तो कैंडिडेट को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन ऐसी स्थिति में बाद में सर्वर सही किया गया और कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं होती। क्या इस तरीके की प्रॉब्लम जो आई है, तो अगर आप देखेंगे यूआईडी की प्रॉब्लम जो आधार की थी उस साल में पूरे सीजन चली थी। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप देखिए, इसमें आप ये मत सोचिएगा आज नहीं तो कल, देखिए सर्वर तो मान लीजिए सही होगा, ये 100% है। नेक्स्ट स्कॉलरशिप में यानी 2025 की जब स्कॉलरशिप आएगी तो एनपीसीआई का जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक सॉल्व कर दिया जाएगा। हो सकता है इसी में कर दिया जाए, लेकिन तब तक ये सर्वर कुछ इसी तरीके का चलेगा क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन मर्ज नहीं हो पा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं मैंने कल किस तरीके से कैंडिडेट का फॉर्म भरा, जो कि एक नॉर्मल तरीका है। जैसे कि इसमें कई सारे यूट्यूबर आपको बता रहे हैं कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर दिए, तो ये बकवास की बात है। न्यू रजिस्ट्रेशन आप कितना करेंगे? 10 न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, 5 न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आप एक समय ऐसा आएगा जब आपके न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए फिर आपकी स्कॉलरशिप में जब आप मतलब फॉर्म सबमिट कर देंगे 20 बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका वहां से स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि वो एक अवैध तरीका है। ठीक है, क्योंकि और उससे आप 20 बार रजिस्ट्रेशन करिए, एनपीसीआई नहीं हो सकता अगर एनपीसीआई का सर्वर नहीं चल रहा है। अब इन सभी चीजों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कैंडिडेट का फॉर्म है, यहां पर सब चीजें ब्लर है, लेकिन यहां पर नीचे अगर आप देखेंगे आधार बैंक लिंक्ड डेट 26/6/2020, इसका जो आधार लिंक्ड हुआ था वो 26/6/2020 को ही लिंक हो गया था, लेकिन एनपीसीआई कर करके कैफ वाले दौड़ा दिए थे। तो ये मेरे पास आया तो फिर हमने इसको जो है भरा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक्टिव चेक्ड देखेंगे 16/10 यानी कि 16 तारीख को, 16 तारीख आज की मैं डेट को बता रहा हूं, 2:31 सुबह और 15 मतलब 2:31 15 सेकंड, यानी 2:31 और 15 सेकंड पर यह आपका डाटा वेरीफाई किया गया है। यानी कि सुबह की मीटिंग में 2:31 पर आज की डेट में यह डाटा वेरीफाई किया गया। अच्छा, मैंने इसको किया कैसे? तब मैं जो एनपीसीआई का सर्वर, जहां एनपीसीआई यहां पर बैंक पे जब आप इसको यूपी स्कॉलरशिप का खोलेंगे तो वहां पर एक आता है कि बैंक एनपीसीआई सत्यापन के लिए क्लिक करें। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आता है कि जो है एनपीसीआई चेक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पहली बार रिफ्रेश कर देगा, यानी कि पहली बार फिर से आपकी लिखेगा नो डाटा फाउंड। एनपीसीआई वाले पे क्लिक करने के बाद आप कम से कम ये आप जो है तकरीबन 12 से 1 बजे के बाद, यानी कि सुबह में, यानी रात 12 से 1 बजे के बाद सुबह 1-2 बजे, यानी कि रात में, रात वाली सुबह यानी मॉर्निंग 2 AM, यानी उस समय अगर आप ट्राई करेंगे 2 बजे से 4 बजे तक के बीच में सुबह के समय, तो आपका सर्वर उस समय चलता है। अगर आप देखेंगे तो उस समय आप कम से कम 10 बार, मैंने इसको 7 से 8 बार रिफ्रेश किया, यानी कि लगातार चेक पे क्लिक किया, यानी कि एनपीसीआई वाले पे 10 बार कंटिन्यू क्लिक किया और उसके बाद एक बार में ऑटोमेटिक हो गया। यानी कि आप यहां पर लॉग इन ना करिए, उसी एनपीसीआई को 10 से 15 बार क्लिक करते रहिए, वो भी सुबह की मीटिंग में। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 100% हो जाएगा, लेकिन उम्मीदन मैंने, क्योंकि इससे 10 से
15 फॉर्म भरे जिसमें इस तरीके का कार्य फॉलो किया गया, क्योंकि देखिए ये कोई ट्रिक नहीं है, एनपीसीआई का जो सर्वर है यूपी स्कॉलरशिप के सर्वर से क्रैश नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपका जो है वो दिक्कतें आपको होने रही हैं। अब आप इसमें 24 घंटा परेशान हो जाए या फिर 24 महीने परेशान हो जाए, आपका नहीं होगा जब तक आप उसमें एफर्ट नहीं लगाएंगे, या तो सर्वर सही हो जाए, और सर्वर सही नहीं हो रहा है इस समय, क्योंकि इस पे इसको यूपी स्कॉलरशिप और एनपीसीआई दोनों कार्य नहीं कर रहे हैं, दोनों ने बस अपना एक एजेंडा दे रखा है कि आप क्लिक करिए हो जाएगा। हो कैसे जाएगा? जो यूपी स्कॉलरशिप की साइट को ले जाकर के एनपीसीआई के सर्वर से जोड़ती है, वो दोनों चीजें यहां पर क्रैश चल रही हैं, तो कैसे हो जाएगा? नॉर्मल सी बातें हैं। तो आप यहां पर जो है ज्यादा कैफे के चक्कर में ना पड़िए, वो लोग आपका स्कॉलरशिप का समय भी निकलवा देंगे। और जो है यहां पर मेन बात है कि आप रात में 2 बजे के बाद कैफे वाले से भी बोलिए भाई पैसा ले रहे हैं ऐसे नहीं भरेंगे, उनसे बोलिए कि मेरा एनपीसीआई आप कर क्यों नहीं रहे? एनपीसीआई सुबह 3 बजे, ये बैंक की प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर बता दे रहा हूं, बैंक में अगर आपका आधार कार्ड से पैसा निकलता है तो आपका एनपीसीआई हो गया है, उसके लिए आपको नौटंकी नहीं करनी है, ठीक है? बैंक आधार लिंक्ड होना चाहिए, बस मेन मैं आपको मोटिव बता रहा हूं कि आधार से लिंक हो। एनपीसीआई मतलब कुछ होता नहीं है, आधार से लिंक है तो आपका सब कुछ ओके है, ठीक है? अब जैसे कि एनपीसीआई का कुछ लोग का क्या होता है कि एनपीसीआई क्लिक रहता है, उसमें बैंक वाले क्या करते हैं कि एनपीसीआई के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं, आधार सीडिंग में एनपीसीआई के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन यदि आप कैंडिडेट हैं, यानी कि पढ़ रहे हैं, तो आपने स्कॉलरशिप ले रखी है ऑलरेडी कई बार, तो आपको एनपीसीआई का 20 बार झमेला नहीं करवाना पड़ेगा, आपका हुआ है, ठीक है? तो आप अगर बैंक का प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने एक बार एनपीसीआई के लिए बैंक में दे रखा है तो ये बैंक का प्रॉब्लम नहीं है, आपका सर्वर का प्रॉब्लम है। और सर्वर का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? आप सुबह में, यानी रात में 12 बजे के बाद से सुबह 4 बजे तक के बीच में चाहे जब उठ जाइए और जो है 10 से 15 बार एनपीसीआई वाले पे क्लिक करते रहिए, ठीक है? एक बार अचानक से आपका ले लेगा और उसी में आपका हो जाएगा सबमिट। ये देख लीजिए आपके 16/10/2024 को 2:31 पे आपका वेरीफाइड हुआ है, ये कैंडिडेट का है, और इनका जो है जांच कापी निकल चुकी है, ठीक है? ऐसा 10 से 15 कैंडिडेट का हमने किया था। और आपको अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप यूट्यूब के चक्कर में ना पड़िए। यूट्यूब के कैंडिडेट जो आपको रजिस्ट्रेशन का बता रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करते रहेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करते रहिए, आपका होगा ही नहीं, ठीक है? रजिस्ट्रेशन कितना भी करेंगे तो रजिस्ट्रेशन से थोड़ी ना एनपीसीआई का सर्वर सही हो जा रहा है। अरे भाई बात तो एक ही है ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो कोई और भी कैंडिडेट कर रहा है, आप अपने ही नाम का 4 रजिस्ट्रेशन करके 4 बार एडिट करके आप क्या करना चाहते हैं? जब आप इसकी स्कॉलरशिप में रिन्यू लगाया जाता है, क्योंकि पैसा लगाने का बहुत ज्यादा सिस्टम अलग अलग होते हैं, तो वहां पर फिर आप फंसेंगे, और आपका मान लीजिए रिजेक्ट मार दिया तो फिर यूट्यूब वाले सही करवा देंगे क्या आपका? अगर एक बार जो है डीडब्ल्यूओ से रिजेक्ट मार दिया, नहीं होगा, किसी के बस की बात नहीं है। तो इसके लिए आप 20 बार रजिस्ट्रेशन ना करिए। अब रेन्यूअल वाले कैंडिडेट जो है उनके लिए भी परेशान है, एनपीसीआई की प्रॉब्लम जहां भी है वो आराम से सर्वर को 10 से 15 बार रिफ्रेश करिए, नहीं हो रहा है फिर करिए, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और, ठीक है? और जो है हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए। लेकिन उसका टाइमिंग है रात के समय में करिए, सुबह के एकदम सुबह की मीटिंग में, रात में, क्योंकि 8-9 बजे तक तो सर्वर प्रॉब्लम में ही चलते हैं, क्योंकि एनपीसीआई का भी एक अलग डिपार्टमेंट है, उसका भी 20 कार्य, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप के लिए ही नहीं बनाया गया, वो एनपीसीआई पे भी कार्य होता है। तो जब कार्य उसका चल रहा होता है तो आपके जो भेजे गया, यानी कि जब यहां पर आपने कमांड दी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है एनपीसीआई वहां पर, जिसकी वजह से आपके कमांड को जो है डिमोट कर दिया जाता है और आपका लिख दिया जाता है नो डाटा फाउंड, ठीक है? इस तरीके की चीजें आपको आती हैं, तो आप इसके लिए परेशान ना हो, इसका यही एक सोल्यूशन है। आप सुबह के मीटिंग में फॉर्म भरिए, बहुत लोगों का तो यहाँ पर 2 से 4 बार में ही हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत है हम आपका फॉर्म सबमिट भी कर देंगे, लेकिन आप सबमिट करने के चक्कर में ना पड़िए, फिलहाल अपने स्वयं ट्राई करिए और कहीं कैफे के चक्कर में ना पड़िए। यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म किस तरीके से बनना है उससे रिलेटेड वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है, कर दी जाएगी। और अगर आप लोगों को और दिक्कत है, क्योंकि यूट्यूब पर हजारों वीडियो यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित है, तो इस तरीके की वीडियो हम बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अब बस आप लोग को जो समस्या थी उसके बारे में जो है यहाँ पर हम आपको डिटेल बता दी है। आप इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर किसी को कोई थोड़ा भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो तमाम बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा जो यूपी स्कॉलरशिप से परेशान है, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।